हम लोग क्या करेंगे अभी ना, हमारा खर्चा कितने तरह का होता है ये पहले बताइए। दो तरह का बताया पहले। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं टैली में जो हम लोग कर रहे थे, क्या क्या बताए थे। टैली ओपन करिए आप लोग। देखिए दो तरह का एक्सपेंसेस है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखता है हम लोगों को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा। पी प्रेस करिए सब लोग, ठीक है। पी प्रेस किया आप लोग, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। उसमें क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहले दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे जो भी दिख रहा होगा, तो एक दिख रहा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है सब लोगों को। कोई सा कंपनी ओपन कर लीजिए, पी प्रेस करिए, जिसमें आपने काम किया वो ओपन करिए। ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा। फिर ये यहाँ पे क्लोज करके आगे बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। आया सबका? अब ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जिसको भी दिख रहा होगा, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, जिसको दिख रहा होगा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट के ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसकी ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, और नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। और इस साइड आपका सेल दिख रहा होगा, सेल दिख रहा होगा। मतलब क्या हुआ, इधर देखिए, हम लोग जितना रुपए मेरे पास आया उसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंस है अगर उसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जो मतलब डायरेक्ट खर्चा होता है उसको डायरेक्ट, हाँ, जो गुड्स को बनाने में, फिनिश तैयार करने में जो भी खर्चा हो कहाँ पे डाल देंगे? यहाँ पे डाल देंगे। तो वो कौन सा एक्सपेंस हो? डायरेक्ट। जो डायरेक्ट हम लोग एलोकेट कर सकते हैं यूनिट को, जो हम लोग सेल कर रहे हैं, उस मान लेते हैं 1 ट्रक में सामान मंगवाए हैं, उस सामान को लाने में, मेरे गोदाम तक लाने में जो खर्चा हुआ है उसको क्या कह देंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। जो किराया है, जो फ्रेट है, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। उसके अलावा जितने भी खर्चे होंगे उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। मेनली इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे दिखेगा आप लोगों को? यहाँ पे दिखेगा। सब लोग देखिए, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया? तो हम लोग इसी इनडायरेक्ट एक्सपेंस से बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे दिखने वाला है। जो भी हम काम करेंगे तो जो भी इफेक्ट आएगा, 1 रुपया 2 रुपये जो भी चेंजेस होना है, कहाँ पे चेंज होना है? यहाँ पे होना है। तो अभी हम लोग एंट्री करेंगे, उसके चेक करेंगे यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। आए समझ में आप लोगों को? चलिए आइए आगे हम बात करते हैं एक्सपेंस में। कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बात करने वाले? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खर्चा होता है? आप लोगों के माइंड में क्या क्या आ रहा है पहले ही बताइए, क्या क्या खर्चा हो सकता है? मान लेते मैंने ये स्टार्ट किया, इसमें क्या क्या खर्चा है मेरा? इसमें कुछ फूट गया, फट गया, जो रेगुलर होने वाला है वो बताइए। वायरिंग वगैरह तो एक बार मैंने करवा दिया, फर्नीचर एक बार बनवा दिया, कंप्यूटर एक बार लगवा दिया, ठीक है। उसके बाद रेगुलर जो एक्सपेंस होने वाले वो बताइए, वो क्या होने वाले हैं? जहां बैठे हैं यहाँ का रेंट जा रहा होगा, एक तो क्या जा रहा होगा? रेंट जा रहा होगा। दूसरा क्या एक्सपेंस हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और उसके बाद जो खराब हो जाएगा उसको ठीक कराना पड़ेगा, उसको कहेंगे रिपेयर मेंटेनेंस। क्या कहेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डेटा यूज हो रहा है, नेट यूज हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? इंटरनेट एक्सपेंस। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। आप लोग इसको अच्छा और भी कुछ नाम आता है तो उसको उस नाम से भी दे सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख सकता है कोई इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर लिख सकता है, कोई पावर एक्सपेंस लिख सकता है, क्योंकि ये सब पावर है।
उसके बाद आपका रिपेयर मेंटेनेंस दिया मैंने नाम, आप लोग इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। रिपेयर एक्सपेंसिव दो तरह का हो सकता है, या तो मशीन वगैरह खराब होगा या फिर मेरा जो ये बिल्डिंग है इसमें कुछ कहीं कोई काम करवाना होगा तो उसका खर्चा होगा। जैसे कहीं यहाँ पेंट झड़ गया, पेंट करवाना होगा, या मान लेते हैं साल में एक बार पेंट करवाना है, जो भी करवाना है दो तरह का एक्सपेंस होगा रिपेयर मेंटेनेंस में। बिल्डिंग का होगा, प्लांट एंड मशीनरी का होगा। कंप्यूटर वगैरह क्या कहेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कहेंगे। टेबल वगैरह है, टेबल वगैरह टूट जाएगा उसका भी करवाना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे कौन सा, टेबल वगैरह, फर्नीचर कह देंगे। क्या कह देंगे, फर्नीचर। उसके बाद इंटरनेट एक्सपेंस लिखा है मैंने, इसको इंटरनेट एंड टेलीफोन एक्सपेंस भी कह सकता है, क्योंकि इंटरनेट जब भी हम लोग लेते हैं उसके साथ फोन भी दे देते हैं कई बार, हम लोगों को मिला हुआ है फोन, तो उसके साथ इंटरनेट एंड टेलीफोन एक्सपेंस दोनों का एक ही हेड बना सकते हैं, या फिर अलग बना सकते हैं, इंटरनेट एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद और क्या खर्चा हो सकता है, स्टाफ है, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, सैलरी एक्सपेंसेस। उसके बाद और क्या हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंस, छोटा मोटा बहुत सारे एक्सपेंस होता है, ऑफिस एक्सपेंस। और क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट करते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए। ये क्या है, मार्कर है, मार्कर भी खत्म हो जाएगा, फर्स्ट डे की सेकंड डे खत्म हो गया था, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेशनरी कहेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ये मैंने नाम दिया, आप लोग इससे भी बेटर कुछ नाम आता है तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको स्टेशनरी आप लोग सर्च भी कर सकते हैं क्या क्या नाम हो सकता है, तो उस टाइप का ये स्टेशनरी में क्या क्या आएगा, पेन, पेपर, पेंसिल, जो भी यूज होना है, जैसे आप लोग बिल देते हैं, बिल का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है, वो भी इसमें आ सकता है। और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं बताइए, और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, फर्नीचर में तो चेयर ये सब जाएगा, क्या फर्नीचर में चेयर ये सब जाएगा। फर्नीचर लिखा है मैंने किसके लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूं तो क्या एक्सपेंसिव है मेरा, एक्सपेंसिव क्या है पहले वो समझिए, एक्सपेंसिव है क्या, कुछ मेरा असेट्स है, कुछ एक्सपेंसिव है। मैं पैसे पे कर रहा हूं तो उसमें दो काम के लिए पैसे पे कर सकता हूं, या तो मैं असेट्स जनरेट कर रहा हूं या फिर एक्सपेंस कर रहा हूं। मेरे जेब से पैसा निकल रहा है, मेरे लिए दो काम हो सकता है, या तो मेरे लिए कुछ असेट्स आ रहे हैं या फिर कुछ खर्चा हो रहा है मेरा। अच्छा, तो जैसे कुछ रिपेयर कराना है, रिपेयर मेंटेनेंस। ठीक, मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं अगर मेरी जेब से पैसा जा रहा है, 10 रुपए निकाल के मैं किसी को दे रहा हूँ, तो दो कामों के लिए दे सकता हूँ, या तो मेरा वो खर्चा हो गया, ठीक है, या फिर मुझे उससे असेट्स जनरेट हुआ, उससे मेरा असेट्स और खर्चा क्या है, असेट्स या एक्सपेंस, क्या है असेट्स या एक्सपेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, असेट्स क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। एसेट संपत्ति है सर। हाँ, संपत्ति है, संपत्ति मतलब क्या हुआ, सामान। जैसे मान लीजिए मैं एक चेयर खरीद के लाया हूँ, चेयर मेरे लिए क्या है, असेट्स है एक्सपेंस है, क्या है, असेट्स है। टेबल क्या है मेरे लिए, असेट्स है। और मार्कर क्या हो गया मेरे लिए, असेट्स है। असेट्स एक्सपेंस है, क्या है, वो तो डेली यूज के लिए है, तो ये भी तो डेली यूज कर रहे हैं, चेयर भी तो डेली यूज कर रहे हैं आप। उसमें तो फिर कौन से दिन आपने यूज नहीं किया चेयर, बताइए क्या सा कौन से दिन यूज नहीं किया आपने। मार्कर एसेट्स है, उसमें लिंक जो होता है वो वगैरह जो करना था वो। अब देखिए यहाँ पे आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। असेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। असेट्स उसको कहेंगे जिसको हम 1 साल से ज्यादा यूज कर पाएंगे। असेट्स किसको कह देंगे, जिसको 1 ईयर से ज्यादा यूज कर पाएंगे। क्या मार्कर मेरा 1 साल से ज्यादा चलने वाला है, चल भी सकता है, एक मार्कर चल जाएगा साल से ज्यादा, अगर चल गया तो उसको असेट्स कह देंगे, नहीं चला तो उसको कहेंगे एक्सपेंस कह देंगे। ठीक है, ये भी तो है, ये भी है, ये क्या है, इस ये रूम फ्रेशनर, इसका क्या यूज होगा, यानी कितने साल चलेगा, 1 साल से ज्यादा चलेगा। हाँ, अगर मैं यूज ना करूँ तो चल जाएगा। तो ठीक है, ये मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो
ये वाला रूम फ्रेशनर जो है ये कौन से एक्सपेंस में डालना पसंद करेंगे आप लोग? अगर रूम फ्रेशनर खरीद के लाया हूँ मैं, इसके लिए 100 रुपीज पे कर रहा हूँ, तो कौन से एक्सपेंस हेड में आप लोग डालना पसंद करेंगे इसके? क्या डायरेक्ट? डायरेक्ट में तो जो मैं बेचने के लिए ला रहा हूँ उसको लाने में जो दुकान तक खर्चा हो रहा है वो डायरेक्ट में जाएगा ओनली। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है। तो इनडायरेक्ट में कौन से हेड में डालना चाहिए? क्या रेंट में डाल दूं मैं? नहीं। क्या इलेक्ट्रिसिटी में डाल दूं? रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दूं? क्या ये इंटरनेट एक्सपेंस में डाल दूं? क्या टेलीफोन एक्सपेंस में डाल दूं? क्या उसके बाद सैलरी में डाल दूं इसको? क्या इसमें ऑफिस एक्सपेंस में डाल दूं? डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डाल सकते हैं क्या? उसके बाद स्टेशनरी में डाल सकते हैं। स्टेशनरी में पेन पेपर पेंसिल, तो ये पेन पेपर पेंसिल तो नहीं है, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देंगे हम लोग, ठीक है? आया समझ में? तो ऐसे हम लोग असेट्स को क्लासिफाई, असेट्स और एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करते हैं क्या है, ठीक है? अगर चेयर खरीद के लाता है तो उसको क्या करते हैं? असेट्स बनाते हैं। तो जब भी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे उसमें फर्नीचर और टेबल का, तो उसको किस में डालेंगे? फर्नीचर में। फर्नीचर कहाँ पे डालेंगे? असेट्स में, फिक्स असेट्स में। असेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक करंट असेट्स होगा, एक फिक्स असेट्स होगा, ठीक है? क्या होगा? करंट असेट्स होगा और फिक्स असेट्स होगा। तो अभी हम लोग फिक्स असेट्स का बात कर रहे हैं, करंट असेट्स बताएंगे क्या होता है। करंट असेट्स भी वही होता है जो एक साल के अंदर हमें यूज हो जाना है। ये वो भी एक तरह का एक्सपेंस जैसे हम लोग बता रहे हैं अभी, उसी तरह एक करंट एसेट्स भी होगा हमारा, ठीक है? तो उस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और असेट्स, इसको पहचानना है आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और असेट्स क्या है, समझ में आया? और बताइए कोई एग्जांपल। ये तो आप लोगों को समझ में आया। यहाँ से मान लेते हैं बल्ब खराब हो गया, ठीक है? एक हमारा एलईडी बल्ब है, खराब हो गया, इसको मैंने चेंज किया, उसको कौन से हेड में डालना पसंद करेंगे आप लोग? इसमें डालना पसंद करेंगे? अगर इसको ठीक करा के लाइए तो रिपेयर में जाएगा सर। क्या? इसको अगर ठीक करा के लाइए तो रिपेयर में जाएगा, अगर न्यू लाइएगा तो इलेक्ट्रिक बिल चला जाएगा सर। बिल अच्छा, उसको बिल का है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का है वो। और बताइए किसमें जा सकता है? सोचिए, थोड़ा सोचिए। अब माइंड यूज करना है हम लोगों को, कौन से हेड इसके लिए सूटेबल है? ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। और बताइए कहाँ डाल सकते हैं? ऑफिस एक्सपेंस क्या असेट्स में जाएगा क्या? एसेट्स में नहीं जाएगा, एक साल यूज होता तो थोड़ी जाएगा। नहीं होता? हो जाता है, एक साल नहीं होता है, चल जाता है। अच्छा, ठीक है। अगर कोई एक साल से ज्यादा अगर चल सकता है हमारे, उसके लिए असेट्स में डाल देंगे। असेट्स में कौन से में डालेंगे? इलेक्ट्रिकल एंड फिटिंग। इलेक्ट्रिकल एंड फिटिंग करके बना देंगे हम लोग, ठीक है? उसमें डाल देंगे वायरिंग का, स्विच का, बोर्ड का, सबका बना देंगे, ठीक। लेकिन ये छोटा मोटा जो खर्चा होगा उसको इस असेट्स में डालना सही नहीं रहेगा, ठीक है? असेट्स जो डालना सही नहीं होगा, हम लोग कहाँ डालेंगे? या तो रिपेयर मेंटेनेंस में डालेंगे या ऑफिस में डाल देंगे, जैसे आप लोग बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। अब असेट्स में अगर हम लोग कुछ डालेंगे तो उसके लिए क्या, जैसे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर भी तो यूज कर रहे हैं ना, वो भी तो खर्चा हो रहा है, उसको क्या करेंगे फिर? वो तो असेट्स में हम लोग डाल दिए हैं। वो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा आपका? जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख रहे थे उसमें क्या आएगा? कहीं असेट्स वाला असेट्स आता है उसमें कहीं? नहीं, असेट्स आपका बैलेंस शीट में दिखता है। देखिए आप लोग, बैलेंस शीट में दिखता है। हाँ, असेट्स आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में तो नहीं दिखेगा। लेकिन प्रॉफिट मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कितना प्रॉफिट हुआ इस साल का? वो कहां से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन असेट्स तो रह गया। एक ऐसा खर्चा है जो कि अकाउंटेंट ही जानते हैं कि ये खर्चा होता है और कोई आदमी नहीं जानता। वो कौन सा खर्चा है? वो कौन सा खर्चा है बताइए?